चलिए मैं उसी को बुला लेता हूं सबसे पहले जो स्वतंत्र है। अशोक स्वतंत्र, जोरदार तालियों से स्वागत करें हम। नमस्कार अंजलि जी। जी मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूं। जब मैंने पहली बार आपको तारक मेहता कार्यक्रम में देखा तो एक बात मुझे बहुत ज्यादा खली। बाकी लोग जले हुए थोड़ी हैं जो आपको कह रहे थे अनजली अनजली। आजकल देश में बहुत बार चर्चा उठती है कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण होना चाहिए। तो मेरे एक मित्र ने पूछा कि ये 1/3 महिला आरक्षण का मसला क्या है। तो मैंने 2 पंक्तियों के माध्यम से उस विधेयक का सार बताने का प्रयास किया है। देखिए, बताइए कि 1/3 महिला आरक्षण का सार यही है, घर के 3 कमरों में से 1 आपकी पत्नी का है और 2 आपके नहीं हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आजकल मोबाइल की संस्कृति आ गई है, लोग चलते फिरते मोबाइल से बात करते रहते हैं, साइकिल पर, स्कूटर, मोटरसाइकिल पर। जी। तो बाप परेशान। बच्चा पैदा हुआ तो गर्दन थी टेढ़ी, कंधे से चिपका हुआ था कान। डॉक्टर बोला बच्चे के बाप से, इसने ये गुण पाया है आपसे। दिन भर फोन को कान और कंधों के बीच दबाकर करते हैं बात। बच्चे ने इस गुण को माँ के पेट में ही कर लिया आत्मसात। बाप बोला कैसे विश्वास करें आपके दृष्टिकोण पर, मेरे पड़ोसी पति पत्नी ऐसे ही दिन भर चिपके रहते हैं फोन पर। कल उनके यहाँ पैदा हुआ बच्चा तो बिल्कुल सही है। डॉक्टर बोला ऐसा नहीं है, वहां माँ बाईं तरफ फोन दबाती है, बाप दाईं तरफ फोन दबाता है। 2 गलतियों के जोड़ ने आश्चर्यजनक प्रभाव दिखा दिया, बच्चे को बिल्कुल सीधा बना दिया। बच्चे को बिल्कुल बहुत अच्छे। डॉक्टर की बात चली है तो एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। देखिए कि एक डॉक्टर से उसकी प्रेमिका बोली, ऐ मेरे हमजोली, रोज मिलते हो, कभी ये नहीं बताया तुम मुझे कितना प्यार करते हो। डॉक्टर बोला ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूं, अच्छा, पर तुम्हारा पोस्टमार्टम मैं फ्री में कर सकता हूं। भाई क्या मोहब्बत है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, डॉक्टर की बात हो नर्स की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कि टल्लू राम को हो गया थोड़ा इन्फेक्शन, अच्छा, अस्पताल में नर्स देने लगी इंजेक्शन। 1.5 मिनट में ही ये स्थिति आ गई, जितनी दवा शरीर में गई उससे ज्यादा नर्स दिल में समा गई। माँ बाप ने दे दी पूरी आजादी, दोनों की करवा दी शादी। अब टल्लू राम की प्रॉब्लम देखिए, कहता है मेरी प्यार भरी बातें सुनकर उसकी आत्मा डोलती ही नहीं है, जब तक सिस्टर कहकर न पुकारूं वो बोलती ही नहीं। बहुत अच्छे। कवि सम्मेलनों में अलग अलग डिजाइन के कवि रहते हैं। जी जी जी। अच्छा, वीर रस के कवि के साथ क्या स्थिति रहती है? जी। वीर रस का कवि घर पहुंचा तो देखा बेटे ने बहादुरी जताते हुए तोड़ दिया है घर का फर्नीचर और बाकी सारा सामान। बाप के दिल पर चली छुरी, बेटा अपने घर का सामान तोड़ने में कौन सी बहादुरी। बाप के ये शब्द बेटे के दिल पर कर गए चोट। बोला पिताजी याद करें आज से 10-12 साल पहले के हमारे परमाणु विस्फोट, जमीन हमारी, बम हमारे, फोड़े हमने और आपने पूरी दुनिया में जाकर मचाया शोर। देखो हमारी ओर हमारी बहादुरी के किस्से। अब मैं कहां से लाऊं अपने लिए परमाणु बम के किस्से, तो ये घर का सामान ही आया फोड़ने के लिए अपने हिस्से। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैं देश की राजनीति के बारे में 4 पंक्तियां सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। जी। अपने देश में नेता हवा में किले बनाने में दक्ष होता है। जी जी। यहां हर पक्ष के अंदर ही उसका विपक्ष होता है, उससे भी बड़ा नजारा समक्ष होता है। यहां हर प्रांतीय दल में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।